दिसंबर मंथ आते ही हर तरफ क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स की वाइब्स छाई रहती है। तो चलिए दिसंबर के इस मैजिकल मंथ में साथ मिलकर बनाते हैं एक ब्यूटीफुल मिनिएचर क्रिसमस डोर स्टेप। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल क्राफ्टी हैंड्स। अगर आपको फेयरी हाउसेस, मिनिएचर्स एंड क्रिएटिव डीआईवाईज पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें टू गेट अपडेटेड फॉर माय फ्यूचर कंटेंट। तो सबसे पहले हम वॉल रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने ले लिया है ये रेक्टेंगुलर शेप का कार्डबोर्ड एंड इसकी मेजरमेंट्स मैंने ऑलरेडी वीडियो में मेंशन कर दी है। एंड बाकी के ये दो कार्डबोर्ड डोर को शेप देने के लिए है। एंड यहाँ पे मैं कार्डबोर्ड को कट करूंगी फॉर विंडो एंड ऐसा ही कट मैं नीचे वाले कार्डबोर्ड पे भी सेम करूंगी, बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी बेसिक कटिंग हो चुकी है। अब हम अपने दोनों ही पीसेस को यहाँ पे अटैच कर देंगे एंड अगेन हमें चाहिए दो और कार्डबोर्ड के टुकड़े, उनको हम बेस बनाने के लिए यूज करेंगे। लो जी, ज़ारा भी आ गई, बट ज़ारा की तबीयत कुछ ठीक नहीं। हमने इसे वेट को दिखाया था, इसे ठंड लग गई है, बट फिर भी वो कपड़े पहनने को तैयार ही नहीं है। तो गाइस, क्या आपके पास कोई उपाय है जिससे मेरी ज़ारा कपड़े पहनने को रेडी हो जाए? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड के एजेस को पेपर से कवर कर दिया है एंड अब हमें बनाने हैं रस्टिक ब्रिक्स टेक्सचर्स, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके लिए मैंने कार्डबोर्ड को छोटे छोटे चंक्स में कट कर दिया है एंड अब मैं इसे फेविकॉल की हेल्प से अपने वॉल पे पेस्ट करूंगी। आप चाहो तो वॉल टेक्सचर अचीव करने के लिए किसी और मटेरियल का भी यूज कर सकते हो, जैसे क्ले या फिर वॉल पुट्टी। मुझे इसे सिंपल ही रखना था, इसलिए मैंने कार्डबोर्ड ही यूज किया है। तो सारी जगहों पे ब्रिक्स पेस्ट करने के बाद आई फील लाइक कि थोड़ा नीट लुक होना चाहिए, तो उसके लिए आई डिसाइडेड टू पेस्ट पेपर नैपकिन्स। वैसे ये प्रोसेस कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मैं ऐसा इसे नीट लुक देने के लिए कर रही हूँ। अगर आप इतना तामझाम नहीं करना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मुझे बस कार्डबोर्ड के एजेस कवर करने हैं एंड नैपकिन की एक पतली सी परत ही काफ़ी है। एंड मैंने यहाँ पे ग्लू को वाटर के साथ में डाइल्यूट कर लिया है ताकि पेपर्स इजीली मर्ज हो जाए। वैसे भी पेपर नैपकिन्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं डोर एंड इसके लिए हमें चाहिए बहुत सारी लकड़ियाँ, जो कि हमारे बस की बात नहीं। तो हम ले लेंगे ये आइसक्रीम स्टिक्स एंड इसके दोनों सिरों को कट करके पहले डोर की बॉर्डर बनाएंगे एंड उसके बाद कुछ स्टिक्स को इस तरह डायगोनली कट करेंगे हमारी विंडो की फ्रेम के लिए। अब हम कंप्लीट करेंगे हमारी डोर को। तो मेरी स्टिक्स डोर की लेंथ से थोड़ी छोटी है, इसलिए मैंने नीचे की तरफ एक दूसरी स्टिक को हॉरिजॉन्टली पेस्ट किया है एंड इसी तरह कुछ और पीसेस को हम हॉरिजॉन्टली पेस्ट कर देंगे। इस तरह हमारी डिजाइन भी बन जाएगी एंड स्टिक छोटी थी, ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब हम एक दूसरी स्टिक लेंगे एंड उस पे इस तरह मार्क लगा के हमें इसे डायगोनली कट करना है एंड उसके बाद हम इसे पेस्ट करेंगे। अब हमें चाहिए एक और स्टिक एंड इसे मैंने मिडिल से कट करने के बाद इसके दोनों सिरों को कट कर दिया है एंड इसकी हेल्प से मैं अपनी डोर की फ्रेम बनाऊंगी एंड डोर के साथ साथ मैं विंडो पे भी एडिशनल फ्रेम बनाऊंगी एंड उसके साथ ही हमारी ये एस्थेटिक डोर हो जाती है कंप्लीट। आपको ये डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसी के साथ हमारा कारपेंटर वाला काम होता है कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं एयर ड्राई क्ले। मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले यूज कर रही हूँ, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर स्क्रीन पे दिख रहे टैग्ड प्रोडक्ट में मिल जाएगी। वैसे आप कोई सा भी क्ले यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं बना रही हूँ क्रिसमस रीथ एंड क्ले को होल्ड करने के लिए मैंने यूज किया है व्हाइट पीवीए ग्लू। क्योंकि ये बहुत छोटी सी रीथ है तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी पत्तियां बना रही हूँ और मैंने कुछ क्ले के बॉल्स भी बनाए हैं। इन पत्तियों को पेस्ट करने के बाद मैं उन बॉल्स को इस रीथ पे पेस्ट कर दूंगी। अब हम बनाएंगे कुछ बड़े पत्ते। इनको बनाना बहुत इजी है, बस अपने हाथों से इसे शेप दो एंड इसके वाइन्स क्रिएट करने के लिए कोई भी शार्प टूल ले लो। मैं अपनी क्राफ्ट नाइफ से ही इसे शेप दे दूंगी एंड इसकी कॉर्नर्स पे हमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं एंड इस तरह हमारी लीव्स हो जाएंगी रेडी। एंड अब हम इसे पेस्ट कर देंगे। मम्मा देखो मैं आ गई और इस बार तो मैंने कपड़े भी पहने हैं, तो अब मेरी बेइज्जती मत करना अपने व्यूअर्स के सामने। ओके बाबा, ये ज़ारा बिना आया राम गया राम हो गई है। हमारा क्ले का काम तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट ये थोड़ी सी क्ले बच गई है तो हम इसे वेस्ट तो होने नहीं देंगे। तो चलिए बनाते हैं सैंटा वाली सॉक्स एंड इसी के साथ क्रिसमस वाइब्स आने लग गई। क्यों? सारी चीजें ड्राई होने के बाद हम इसे करेंगे पेंट। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एक्रिलिक पेंट एंड ये ब्राउन कलर है जिसे मैंने ऑरेंज, रेड एंड ब्लैक मिक्स करके अचीव किया है एंड इसे रियलिस्टिक लुक देने के लिए लाइट एंड डार्क शेड मर्ज करेंगे। एंड सेम पेंट मैं अप्लाई करूंगी हमारे फ्लोर पे, यानी जो हमारी बेस थी उस पे भी मैं सेम ही पेंट करूंगी। बस वहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइट कलर मिक्स किया, कहीं पे थोड़े से डार्क कलर मिक्स किया एंड इसी के साथ हमारा ये फ्लोर कंप्लीट होता है। अब हमें इन ब्रिक्स को इनहेंस करना है, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ लाइट ग्रे पेंट। ये काम देखने में मुश्किल लग रहा है बट ट्रस्ट मी इट इज़ सो इजी, क्योंकि ब्रिक्स के सारे लाइंस ऑलरेडी विजिबल हो रहे हैं एंड हमें बस उन लाइंस पे कलर लगाना है। यही वो छोटी छोटी डिटेलिंग होती है, ऐसे तो नहीं दिखती बट ओवरऑल इन डिटेलिंग से ही हमारे प्रोजेक्ट्स मास्टरपीस बनते हैं। तो चलिए अब पेंट करते हैं हमारे डोर को। तो यहाँ पे भी मैंने ले लिया है ये ब्राउन कलर।
तो ये ब्राउन शेड मैंने थोड़े से वाइट एंड थोड़ा सा येलो मिक्स किया था। मैंने थोड़े से कलर को आगे पीछे किए हैं एंड ये वाला शेड रेडी हो गया है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि डोर भी ब्राउन ही कलर का हो बट वॉल से डिफरेंट हो, क्योंकि मैं पेंटिंग करूं और रंगों के साथ ना खेलूं ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब तक मैं रंगों के साथ खेल रही हूँ शेडिंग में लगी हूँ, तब तक आप इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, मेरे वीडियोस एंड मेरे आइडियाज़ आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ एंड मैं इंतज़ार करती हूँ आपके थॉट्स का, आपके कमेंट्स का। सो डू कमेंट एंड शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए अब फटाफट से बाकी की चीज़ों को भी पेंट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सैप ग्रीन कलर फॉर लीव्स एंड रेड फॉर चेरीज या फ्रूट, जो भी आप कह सकते हैं। तो जब तक मैं पेंट कर रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप विंटर वेकेशन कैसे स्पेंड करने वाले हो। क्रिसमस पर अपने घरों को डेकोरेट करोगे या किसी स्पेशल ट्रिप की प्लानिंग है? और न्यू ईयर के रेजोल्यूशन पे बिलीव करते हो? मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि ये रेजोल्यूशन जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो या कुछ अचीव करना चाहते हो तो आज अभी से करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। तो आप क्या सोचते हो मेरे इस थॉट के बारे में? मुझसे शेयर ज़रूर करना। तो चलिए अब बनाते हैं स्नोमैन। मेरे पास ये पिंग पोंग बॉल के साइज की थर्माकोल बॉल थी एंड मुझे मेरे खजाने से ये क्ले बॉल मिली है एंड ये जुगाड़ू मटेरियल काफी है मेरे स्नोमैन के लिए। अब मैं बनाऊंगी अपने स्नोमैन के लिए कैप। तो उसके लिए मैंने कार्डबोर्ड की छोटी सी सर्कल से हेड का माप ले लिया है एंड मैंने यहाँ पे यूज किया है रेड कलर की वूल। एक्चुअली घर पे यही अवेलेबल था तो मैंने यही वाली वूल ले ली है। आपके पास जो भी वूल हो वो आप यूज कर सकते हैं। अब बस हमें इस तरह से नॉट बनाने हैं जब तक ये कार्डबोर्ड फुल्ली कवर नहीं हो जाता। जैसे ही हमारे सारे नॉट्स बन जाएंगे उसके बाद हम वूल के सारे स्ट्रैंड्स को एक साथ करके फ्लिप करेंगे फ्रॉम इनसाइड एंड इसके सारे स्ट्रैंड्स को अच्छी तरह से निकाल देंगे। मेक श्योर कि कुछ भी बाहर ना निकला हो एंड उसके बाद हम इसकी गांठ बनाएंगे। आपको यहाँ पे 2-3 गांठें बनानी है बिल्कुल टाइट करके, ताकि ये निकले ना। एंड उसके बाद जो बाकी बचे हुए जो स्ट्रैंड्स होंगे उन्हें हमें कट करना है। इसी के साथ हमारी क्यूट सी कैप रेडी हो गई है। हम इसे हॉट ग्लू की हेल्प से अपने स्नोमैन पे पेस्ट कर देंगे। अब मैंने सेम वूल के 3 अलग अलग स्ट्रैंड्स लिए हैं जो कि बड़े बड़े से हैं। इनको मैंने 4 टाइम फोल्ड करना है एंड उसके बाद मैं इसे अपने डेस्क पे सेलो टेप की हेल्प से फिक्स कर दूंगी, क्योंकि मुझे बनाने हैं स्नोमैन की स्कार्फ, जिसे मैं ब्रेडिंग के टेक्निक से बनाऊंगी। मुझे नॉर्मली जैसे हम अपने बालों की ब्रेड बनाते हैं बस वैसे ही हमें यहाँ पे इसे गूंथना है, या फिर आप कह सकते हैं इसकी चोटी बनानी है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना कि हम चोटी बना रहे हैं। तो बस जैसे ही हम एंड तक पहुंचेंगे इसे हमें सिक्योर करना है। तो आप यहाँ पे किसी धागे का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यूज़ किया है हॉट ग्लू। तो दोनों ही सिरों पे मैं हॉट ग्लू लगा के इसे सिक्योर कर दूंगी और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसे कट करके हटा दूंगी। तो इसी के साथ हो गया हमारा स्कार्फ रेडी। अब हम बनाएंगे इसकी नोज। तो उसके लिए लिया है मैंने ये रेड कलर का पेपर एंड उसके छोटे से टुकड़े काट कर मैंने ट्रायंगुलरली उसे फोल्ड किया एंड उसे पेस्ट किया। अब हम लेंगे टूथपिक। तो उसके फर्स्ट एंड को मैंने कट किया है एंड उस पर दूसरे टूथपिक की छोटी सी एंड काट कर उसे पेस्ट कर देंगे एंड उसे ब्लैक एक्रेलिक पेंट से पेंट कर देंगे। तो इसी के साथ हमारे स्नोमैन के हैंड्स हो गए हैं रेडी। अब हम करेंगे इसकी डिटेलिंग। उसके लिए मैं बनाऊंगी आईज, माउथ एंड इसके टमी पे छोटे छोटे से बटन्स। इसकी डिटेलिंग तो हो गई, तो चलिए अब पेस्ट करते हैं इसकी नोज एंड हैंड्स वाले एरिया को। पहले मैंने ब्रिक कर दिया है टूथपिक की हेल्प से एंड उस पर मैं लगाऊंगी हॉट ग्लू एंड उसके बाद हम पेस्ट करेंगे अपने हैंड्स को। तो इस तरह से हमारा स्नोमैन हो गया है कंप्लीट। अब इसे कंप्लीट लुक देने के लिए हमारा जो स्कार्फ है उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो लो जी, हो गया हमारे स्नोमैन रेडी। कैसा लगा आपको ये आइडिया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए अब इस सैंटा वाले सॉक्स को भी पेंट कर लेते हैं। अब हमें रेडी करने हैं कुछ गिफ्ट बॉक्सेस। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कार्डबोर्ड। 2-3 पीसेस विल बी इनफ टू इमिटेट अ बॉक्स एंड देन हमें चाहिए रैपिंग पेपर। तो चलो जल्दी जल्दी से गिफ्ट पैक करते हैं। तो आप में से कितने लोगों ने इस तरह से गिफ्ट रैप किए हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो इस गिफ्ट बॉक्स की पैकिंग हो जाने के बाद मैंने यूज़ किया है गोल्डन टेप एंड इससे इस गिफ्ट बॉक्स में बिल्कुल ही रियलिस्टिक सा लुक आ गया है ना क्यूट? तो ऐसे ही मैंने 2-3 बॉक्सेस और भी बनाए हैं। गिफ्ट्स भी रेडी हैं, स्नोमैन भी रेडी है, सॉक्स भी बन चुका है। कमी किस चीज़ की है? तो कमी है बस एक एक्समस ट्री की। तो चलिए अब बनाते हैं ट्री। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है इस बॉटल की छोटी वाली कैप एंड इसके ऊपर मैं फिल कर दूंगी क्ले, ताकि ये थोड़ी सी हेवी हो जाए एंड मेरा जो एक्समस ट्री है वो इसके अंदर अच्छे से फिक्स हो सके। तो ये छोटू सा एक्समस ट्री मैंने लिया था एक लोकल क्राफ्ट स्टोर से। तो अगर ये मुझे ऑनलाइन दिख जाती है तो इसका लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर जरूर कर दूंगी। तो चलिए अब कर देते हैं सारे ही चीज़ों को असेंबल।
मैंने यहाँ पे यूज़ किया है हॉट ग्लू। आप चाहो तो ऐसे भी गिफ्ट्स को रख सकते हो, बट अगर हम इसे पेस्ट कर देते हैं तो वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं। तो ये अच्छा आइडिया है कि हम इसे पेस्ट ही कर दें। अब जब हम क्रिसमस DIY बना ही रहे हैं तो लाइटिंग कैसे मिस कर सकते हैं। ये क्यूट सी टाइनी वॉल लैम्प मैंने अमेजोन से परचेज किया था। काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक। बट इसके साथ हमें सेल नहीं मिलती है, तो मैंने ये 2 पेंसिल बैटरीज के जुगाड़ से इसे फिक्स किया है। आप इसकी जगह कोई और भी फेरी लाइट्स या बैटरी ऑपरेटेड लाइट यूज कर सकते हैं। हमें इस लाइट के साथ में एक लॉन्ग सी वायर मिलती है जो हम इजीली किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस वायर को सेलो टेप की हेल्प से पीछे फिक्स किया है एंड उसके बाद मैं अपने बैटरी वाले जो वायर है उसके साथ में इसे अटैच कर दूंगी। एंड टाटा! नाउ द फाइनल टचेस। हम बनाएंगे फेक स्नो टू गिव दिस प्रोजेक्ट अ फाइनल लुक। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ एक्रिलिक वॉल पुट्टी पेस्ट एंड ब्रश की हेल्प से मैं इसे जगह जगह पे लगाऊंगी, जैसे कि विंडो के ऊपर वाले पार्ट पे, डोर पे, कुछ कुछ फ्रूट्स पे एंड लीव्स पे। एंड रीत को कैसे भूल सकते हैं, हमें रीत पे भी थोड़े से स्नो इफेक्ट्स डालने हैं। एंड उसके बाद हम कुछ कुछ स्नो इफेक्ट्स हम अपने रूफ पे भी डालेंगे। आप यहाँ पे वॉल पुट्टी की जगह पे व्हाइट एक्रिलिक पेंट या फिर तो थर्माकोल के डस्ट या फिर तो कॉटन भी यूज कर सकते हैं फेक स्नो बनाने के लिए। मैंने फ्लोर पे भी भर भर के स्नो डाल दिया है। तो इसी के साथ एक परफेक्ट क्रिसमस डोर स्टेप रेडी है। तो कैसी लगी आपको आज की ये क्रिएटिव वीडियो? है ना फुल ऑफ क्रिसमस वाइब्स? आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट। और अगर आप भी इसे रिक्रिएट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर टैग करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्रिएटिव DIY के साथ। तब तक के लिए चेरिश द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर एंड एंजॉय क्रिसमस क्राफ्टिंग। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वो जो रेड कलर का दिख रहा है ना, उसे टैप करो। अगर वो ग्रे हो गया है दैट मीन्स यू हैव सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।